अगर हमको कोरोना नहीं भी है तो भी पॉजिटिव दिखा देंगे, होगा तो भी पॉजिटिव दिखा देंगे। नहीं जलाया सब कुछ जा रहा था ये घाट पे। हाँ घर वाले उनके पास जाते थे लेकिन छूने उन्हें नहीं देते थे कुछ भी। क्या है ना कि ये तीर्थ स्थल है, यहाँ पे लाशें डेली 150-150 आती हैं। तो उस समय भी कुछ कोरोना पॉजिटिव थे 4, तो 10 वैसे ही मरे थे घर पे ही, जो उनको भी दिखाया गया है यहाँ पे। तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, उसका रिपोर्ट क्या, उसमें भी कोरोना बोल दिए, कोरोना है, उसको पन्नी पहना कर फेंक दिए। ये प्रयागराज का माघ मेला है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये रेलवे ब्रिज है और उसी के नीचे ये अब पूरा ये गंगा का क्षेत्र है। यहाँ पर जब गंगा जी के जब लहर बढ़ती है तो यहाँ पर गंगा जी बहती हैं। अभी थोड़ी सी जगह में गंगा जी यहाँ से आगे बह रही हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इस तरीके में ये शास्त्री ब्रिज है जहाँ से जो वाहन है वो यहाँ से गुजरते हैं। हम आपको ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जब कोरोना की जब दूसरी लहर आई थी तो उस समय यहाँ की ही तस्वीरें मीडिया पर छाई हुई थी। मीडिया लगातार उन तस्वीरों को दिखा रहा था और कुछ मीडिया उस तस्वीरों को छिपा भी रहे थे और उस पर तुष्टीकरण की पत्रकारिता कर रहे थे। लेकिन हम लोग आज यहाँ पर आए क्योंकि ये चुनाव आने वाले हैं, 2022 है और यूपी का 10 तारीख को नतीजा भी आने वाला है। तो हम यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे पूछना चाहते थे, उनसे जानना चाहते थे कि आखिरकार वो स्थिति थी क्या वो सच था या फिर गलत था। क्योंकि उस समय सरकार ने कहा कि आम दिनों में ऐसा नहीं होता है और ये कहीं ना कहीं आम दिनों की पूरी प्रक्रिया है, लोग इस तरीके से अपने परिजन को गाड़ते हैं तो ये नॉर्मल है। उन्होंने कहा था कि प्रयागराज के लिए ये सब नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल दिनों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उस तरीके की कोई भी चीज, कोई भी शव आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उस समय की क्या इमेज थी और इस समय क्या इमेज है और जिस तरीके सरकार कहती है बातों को लेकर क्या वो सच है या गलत है। तो भैया आप लोग यहीं के हैं, स्थानीय लोग हैं यहाँ के, तो ये हमें बताइए कि तस्वीरें कुछ आई थी मीडिया में कोरोना की दूसरी लहर में, तो वो यही की थी वो सारी? हाँ ये तस्वीर यहाँ की थी। यही की थी। तो वो कोरोना में ही वैसा मंजर यहाँ पे देखने, मतलब हम लोगों को देखने को मिला, तो क्या आम दिनों में भी ऐसे ही मंजर यहाँ पे होता है या फिर नहीं होता है? नहीं ऐसे नहीं होता। तो वो बस कोरोना में ही पूरा ऐसा लोग यहाँ पे गाड़ के चले गए थे? कोरोना पे क्या कारण मानते हैं कि मतलब मौतें हुई थी, ज्यादा मौत? देखिए यहाँ क्या है कि ना कि गांव क्षेत्र के जो है बगल में डिस्ट्रिक्ट बसे हुए, जैसे मिर्जापुर हुआ, भदोही हुआ, चुनार हुआ, तो वहाँ भी कोई भी पब्लिक अगर डेथ हो जाती है उनकी तो गंगा में आके जो है उनका दाह संस्कार किया जाता है। तो उस समय भी कुछ कोरोना पॉजिटिव थे 4, तो 10 वैसे ही मरे थे घर पे ही, जो उनको भी दिखाया गया है यहाँ पे। हाँ यही सब बातें हैं बाकी। और कि सरकारी कागजों में वो पूरी मौतें नहीं दर्ज हो पाई, लेकिन वो जब यहाँ पर उनकी लाशें गाड़ी गई तो वो कहीं ना कहीं चीजें सामने आ गई। हाँ ये बात सही है, ये ऐसा पूरा था। हाँ। तो कुछ ऐसे भी खबरें आई थी कि जो डॉक्टर वगैरह थे वो जानबूझ के लोगों को कोरोना पॉजिटिव कर देते थे। अगर हम देखिए हमको फीवर है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर ये बोलेगा पहले आप कोरोना की रिपोर्ट लेकर आओ। हाँ अगर हमको कोरोना नहीं भी है तो भी पॉजिटिव दिखा देंगे, होगा तो भी पॉजिटिव दिखा देंगे। ऐसा क्यों, मतलब कुछ मानते हैं आपकी, मतलब क्या था इसके? मशीन बेकार थी उनकी और क्या, जो और क्या चेक नहीं कर पाते थे सही से। यानी कि जिसको भी बुखार होता था उसको सब कोविड, या हो सकता है कोविड ही हुआ हो वो सारी चीजें। ऐसे कैसे हो सकता है? वो इंसान घर पे ठीक है दवा लेने आए तो आपको दवा तो देनी चाहिए ना, कि पहले वो आप बोलेंगे पहले कोरोना की रिपोर्ट लेकर आओ। वो इंसान 2-3 दिन में रिपोर्ट आती थी, तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, उसका रिपोर्ट क्या, उसमें भी कोरोना बोल दिए, कोरोना है, उसको पन्नी पहना कर फेंक दिए। हाँ बस हो गया। तो कुछ ऐसा भी था कि जिनको कोविड है उनको जलाया नहीं जा रहा था यहाँ पर? नहीं जलाया सब कुछ जा रहा था ये घाट पे। हाँ घर वाले उनके पास जाते थे लेकिन छूने उन्हें नहीं देते थे कुछ भी। हाँ तो फिर इस तरीके के मतलब अचानक से इतनी सारी लाशें क्यों देखने को मिली हमें? क्या है ना कि ये तीर्थ स्थल है, यहाँ पे लाशें डेली 150-150 आती हैं, ठीक है ना। अभी भी आप जाएंगे दशाश्वमेध, पर अभी तो नॉर्मल डेज में हम लोग भी यहीं पर हैं, आपने कहा कि यहीं पे लाशें थी, तो अभी तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा है ना। तो उस समय मतलब संख्या ज्यादा बढ़ गई थी लोगों के मरने की? हाँ उस समय ज्यादा संख्या बढ़ गई थी लोगों के मरने की, कोरोना की वजह से। अब लेकिन अब इतना नहीं दिखने के लिए मिल रहा है। मतलब तब तो नॉर्मल डेज में वो सारी चीज चल रही है। अब ओमनिकॉन आ रहा है, ये कोरोना आ रहा है अपना। अब ये उसमें सरकार ने कहा था कि ये सब नॉर्मल है, यहाँ पर हमेशा से ही ऐसे ही रहता है। ऐसे नहीं रहता, हमेशा से नहीं रहता ऐसे। नहीं सरकार ये के काल में ही वो चीज, कोरोना काल में हुआ या सरकार ने सब झूठ फैलाया, सब झूठ फैलाया। चलिए ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस पूरे मैटर को लेके हम लोगों को कुछ ना कुछ ग्राउंड रिपोर्ट की एक सच्चाई जो हम लोग और लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, जो खासकर कि वो लोग जो यहाँ पर खुद नहीं आ सकते हैं लेकिन मीडिया के माध्यम से
चीज़ों से अवेयर रहते हैं, चीज़ों को देखना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से वो तस्वीरें सच थी और सरकार ने जिस तरीके से ये झूठ फैलाया कि आमतौर पर यहाँ पर ऐसी ही लाशें गड़ी रहती हैं, वो सरासर झूठ था। यानी कि मौतें ज़्यादा हुई, लेकिन कागज़ पर जो दिखाया गया वो कुछ और था और रियलिटी जो यहाँ पर हमें देखने को मिली कोविड की मौतों को लेकर वो कुछ और थी। आपकी क्या राय है, आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसी खोजी पत्रकारिता और ग्राउंड रिपोर्ट को देखने के लिए अब आप भी जनता कनेक्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।